की पहचान। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर हम पहुँचे हैं खड़गपुर और इस वक्त हम खड़गपुर के उस कमेटी हॉल को पहुँचे हैं जो कुछ दिन कबल खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी के नाम से इसकी इफ्तिताह किया गया था। और ये जो खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी, ये इसकी जो गठन का जो ऊंचा सोच लेकर जो इसे तंजीम को बनाया गया था, उसके जो सेक्रेटरी हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, समाजी कारकुन खड़गपुर के मशहूर शख्सियत जावेद अहमद खान साहब, जो इस वक्त खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी के कमेटी के जो है सेक्रेटरी भी हैं और खड़गपुर के हर दिल में बसने वाले, नौजवानों के साथ खड़े रहने वाले, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे उनकी इस कमेटी के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि कमेटी क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी और इस कमेटी से क्या क्या फ़ायदा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हम सीधे बात करेंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। जावेद अहमद भाई, आपका इस्तकबाल है अपना तर्जुमान टीवी चैनल में, आपका वेलकम है। आपने कुछ दिन कबल जो कमेटी गठन किया, आप सबों ने मिलकर खड़गपुर के बहुत सारे लोग इसमें शामिल किए, खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी यानी अक़लियती कमेटी बनाया आपने, इसकी वजह क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल अपना तर्जुमा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाल कर हमारे बीच आए। हमारा इस सोसाइटी बनाने का मकसद ऐसा है कि यहाँ पर खड़गपुर एक मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर 3 माइनॉरिटी वार्ड है। अक्सर कई ज़मानों से, जब मैं छोटा था उस वक्त से देख रहा हूँ, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वार्ड, पहले ये 4, 5, 6 था। तो ये वार्ड माइनॉरिटी वार्ड है खास करके। इसमें क्या है, कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसा एनजीओ, कोई ऐसा क्लब नहीं था जो कि नीडी पीपुल, जो नीडी लोग हैं, उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके लिए कुछ ऐसा काम करें जो कि उनके फ़ायदेमंद हो। तो उसके लिए हम लोगों ने ये तो 11 नवंबर, जो अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उस दिन में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन रिस्पेक्टेड जनाब प्रदीप सरकार साहब के हाथों से उनका उद्घाटन हुआ। इससे पहले हम लोग, जब लॉकडाउन हुई थी, उससे पहले हम लोगों ने जगह जगह डिफरेंट इलाकों में, जैसे अजीजा स्कूल हुआ, लोहानिया स्कूल हुआ, और भी 1-2 जगह है, वहाँ बताया था कि सबसे जो अवेलेबल जो पर्सन है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं खड़गपुर के, जो नुमाइंदगी करते हैं, सबसे हम लोग ने सलाह किया। हमारे सलाम भाई भी हैं जो हमारे इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सलाह करके हम लोगों ने कई तरह की मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में ये तय किया गया कि एक सोसाइटी ऐसा बनाया जाए, एक तंजीम ऐसे कायम किया जाए जो कि लोगों की खिदमत कर सके, सोशल वर्क कर सके। उसके लिए हम लोगों ने बुनियाद डाला यहाँ। ये बुनियाद में जो है, हमारे एक दोस्त अजीज़ सलीम भाई हैं, अब्दुल सलीम, वेल्डिंग का दुकान है उनका, उन्होंने इस बुनियाद को डालने के लिए इसमें पूरे ताउन दिया। उन्होंने दिन रात अपना मेहनत यहाँ लगा कर इस बिल्डिंग को खड़े करने में बहुत उनका माने ताउन रहा है। और ये जगह जो है, ये जगह हमारे एक डिस्प्यूटेड जगह था ये, तो उसका पेपर हमारे आरिफ भाई के पास था। तो आरिफ भाई से हम लोगों ने डिस्कस किया और जिसकी जगह है उससे डिस्कशन करने के बाद में हम लोगों ने कहा कि ये जगह में हम लोग, ये ऐसे यूजलेस है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। जब आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, मामला तय हो जाएगा, जो रेट मार्केट तय होगा आप लोगों का, उस हिसाब से हम लोग इसको अपना सोसाइटी में ले लेंगे। तो उन्होंने इजाज़त दे दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये खड़ा कर दिया। हमारा मकसद इसमें ये है, मेन हमारा फोकस एजुकेशन के ऊपर में है, तालीम के ऊपर में, क्योंकि तालीम का मीनार बहुत यहाँ पर गिरता जा रहा है, ड्रॉप आउट बहुत हो रही है। यहाँ पर एक वाहिद स्कूल है, अजीजिया हाई स्कूल, उर्दू स्कूल, जिसमें मैं वहाँ पर 7-8 साल सेक्रेटरी रहा और मैंने डीपली देखा। मैं उसी स्कूल से तालीम हासिल किया हूँ। मैं उस स्कूल में सिर्फ
मेरी तालीम जो है क्लास 8 तक हुई है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। किस लिए नहीं पढ़ा लिखा, मैं 9 में जब एडमिशन लेने जा रहा था उस वक्त मेरे वालिद साहब का जो एक इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी पहली मैंने 8 क्लास पढ़ने के बाद मैं 9 में एडमिशन लेने से पहले ही जो है पढ़ाई अपनी छोड़ दी। तो मैं जो सफ़र किया और मेरा ये था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर चीज़ को जानने की कोशिश की और हर चीज़ को समझने की कोशिश की कि पढ़ाई क्या चीज़ है और पढ़ाई नहीं होने से मुझे कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैंने नहीं पढ़ते हुए भी बहुत सी चीज़ की जानकारी को हासिल किया और अपने दिमाग बोलिए या अपनी सलाहियत से समझे मैं आज उर्दू भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, एज वेल एज राइट लिख भी सकता हूँ। जो बीकॉम बीएड किए हुए हैं उससे भी मुकाबला करने की सलाहियत रखता हूँ 1 क्लास पढ़ के भी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब मैंने जो हासिल नहीं की तालीम, हमारे जो कौम के बच्चे हैं, जो भी बच्चे हो जाए वो किसी धर्म के हो, वो तालीम से दूर ना रहे और तालीम को हासिल करे और वो हायर एजुकेशन के लिए जितना भी वो तालीम हासिल करना चाहेंगे उनको किसी तरह की फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें होंगी उसकी ये सोसाइटी हम लोग उसको पूरा करेंगे। वो जहाँ तक पढ़ने जाएगा उसको पढ़ाई करेंगे। मैं चाहता हूँ ये कि जो लोग जैसे हम लोग इसमें जो ज़कात निकाला जाता है, बहुत से लोग क्या है यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि पूंजी के कम पैसे के वजह से जो है वो खान लोग के यहाँ जाके किसी ब्याज चलाने वाला को जाके 10,000, 20,000, 50,000 ये जो है लोन ले लेते हैं 5-5% के ब्याज पे 10-10% ब्याज से। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ऐसे लोग होंगे उनको हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी बना के अगर वो दरख्वास्त देते हैं तो उसको ऐसा लोन भी हम लोग मुआवजा कराएंगे। बहुत बड़ी बात नाज़रीन आप सुन रहे थे कि कितना ऊंचा सोच लेकर, कितनी ऊंची फिक्र लेकर जो है ये तंजीम की गठन की गई है, ये कमेटी की तश्कील दी गई है कि वाकई ज़रूरत है। क्योंकि आज जो है तालीम से, खासकर हमारे बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। तालीम को लेकर जो है तालीम में बच्चे किस तरह आगे बढ़े, किस तरह वो अपनी सलाहियत को लेकर जाए, कहीं दबे नहीं, ये तमाम चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए कमेटी की तश्कील दी गई। जिस तरह आपने कहा जावेद भाईजान, आपने ये भी कहा कि जो गरीब लोग हैं वो अगर मतलब सही माने से अगर आप तक अपनी बातें पहुंचाए तो उनको आप लोन के ज़रिए जो है उनका हेल्प करेंगे। ये बहुत बड़ा सोच है नाज़रीन। आप मैं तो अपना तर्जुमान टीवी चैनल के जानिब से ये मुबारकबाद पेश करूंगा और वाकई हमारे नाज़रीन भी इस जो है आपके फ़ैसले से बहुत खुश होंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कमेटी जब तश्कील दी गई तब से लेकर अब तक कितने लोग जुड़े हैं और जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन लोगों का किस तरह सपोर्ट रहा है? जी, ऐसा है कि हम लोग जब ये सोसाइटी की जो मीटिंग किए थे तो हम लोग करीब करीब 20-25 मेंबर बराबर आते रहते थे। तो हम लोगों ने उसमें सिलेक्शन किया 16 लोगों का, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना हुआ हम लोग की। उसके बाद में करीब करीब अभी हम लोग जब से सोसाइटी खोले सब अपने से लोग आ रहे हैं। सदर कौन है? सदर हमारे एम ए सलाम साहब हैं, समझे कि नहीं, वो बहुत ही काबिल आदमी है। मस्जिद कमेटी के बहुत दिन सेक्रेटरी भी रहे वो और एस स्कूल के फाउंडर भी हैं वो। हाँ, उनका बहुत बड़ा ताउन इस सोसाइटी बनाने के लिए है। वो हमेशा हर चीज़ में जो है, उनकी उम्र हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी वो हर चीज़ में हम लोगों को जो हौसला देते हैं और इसमें लगे रहते हैं। और एक बात बता दूं कि इसमें कम से कम 100 मेंबर अभी कम से कम यहाँ पर अभी तक हम लोग मेंबर बना चुके हैं, लेकिन हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है 16 लोगों का है। तो हम लोग का एम सिर्फ ये जो एजुकेशन, तो पहला मैं बताया इसमें 11 सूत्री प्रोग्राम, जो मेरे पास ये जो कागज़ देख रहे हैं इसमें 11 सूत्री प्रोग्राम हम लोग के पास है। जी हाँ, तो 11 पॉइंट हम लोगों ने सब ये दिया हुआ है। इसमें एक क्या है कि जो बच्चियाँ, जो गरीब बच्चियाँ हैं जिनकी फाइनेंशियल के क्राइसिस के वजह से शादियाँ नहीं होती है, हम लोग उनके लिए भी काम करेंगे। उनका जितना भी जैसे जो बच्चियाँ शादी नहीं होती, जो गरीब लोग रहते हैं, तो क्या है कि वो लोग जगह जगह लोगों के पास में चंदा करने निकल जाती हैं, तो हम लोगों को देखकर बहुत शर्म आती थी। तो ये सोसाइटी मैंने इसमें ये करने का मतलब ही ये, मकसद भी ये है कि वैसे लोग जो किसी के घर में द्वार में चंदे के शक्ल में जाती हैं वो ना जाए, वो यहाँ पर दरख्वास्त दे तो उनकी बच्ची अगर जेनविन उन लोग निकले, हम लोग इंक्वायरी कमेटी जो बनाए हैं उनसे तहकीक करके उनकी शादी का जितना खर्चा होगा ये सोसाइटी उठाएगी। उसके बाद में सबसे बड़ी बात अभी जो है, नशे में बहुत बच्चे लुप्त हैं।
खास करके हमारे जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो तरह तरह की जो बेकारी होने की वजह से नशे में बहुत जो है लूट उठे हैं। उनके नशे को जो एंटी ड्रग्स जो है उसके खिलाफ भी हम लोग मुहिम छेड़े हैं। उनको भी जो एंटी ड्रग्स पे जो लूट है उनको भी सही रास्ते पे लेके उनके अगर जो भी काम का जो सिलसिला होगा, जैसे यहाँ पर बहुत से पॉलिटिकल लोगों से हम लोग से ताल्लुक़ात है, उन जो बेकार लड़के लोग हैं इस नशा से मुक्त कर हम लोग उसको काम के नौकरी जो भी होगा बिजनेस करना चाहेगा उसको उस रास्ते में लगाएंगे। ये भी हम लोगों का टारगेट है। बहुत बड़ी बात। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जैसा आपने दिखाया, जावेद भाईजान ने एक लिस्ट बना के रखे हैं। टोटल 11 पॉइंट पे काम करना चाहते हैं और आगे चल के और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट जुड़ेंगे। उसमें सबसे अहम मुद्दा है कि कोई अगर गरीब लड़कियां हैं जो शादी से, क्योंकि आज जो महंगाई का ज़माना है, लोग बेटियों की शादी जो है बहुत बड़ा बोझ समझते हैं, तो तमाम चीज़ों को जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें ड्रग्स से जो नशा जो करते हैं उन लोगों को भी जो है उसमें मतलब दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में रिलीफ जो है मतलब रिलीफ यानी जो भी कोई परेशानी में हो उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा इस तरह 11 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे रखा है जिस पे वो काम करेंगे और ये तमाम चीज़ लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में जावेद भाईजान से ये पूछना ज़रूरी बनता है, थीम्स रखा है अपने खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी में जो है अपने थीम्स रखा है द पावर ऑफ यूनिटी। तो इसमें नौजवानों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि नौजवानों को जोड़ेंगे तब जाकर आगे समझा जाता है कि नई नस्ल आगे आएंगे तो कुछ होगा। तो नौजवानों को जोड़ने में आपका क्या रोल रहेगा? नौजवानों को जोड़ने में ऐसा, जैसे मैं बताया कि मैं GS कॉलेज सिटी रहा हूँ, तो उसमें उस स्कूल से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह आज अपना नौकरी अच्छी अच्छी जगह में कर रहे हैं। तो उन लोग से भी मैं कंसल्ट रखा हूँ। तो हम लोग जो हाई एजुकेशन के बारे में बताया, नौजवानों को सिर्फ यहाँ सोसाइटी में बैठा के यहाँ पर काम करने के लायक भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जो लोग बाहर में हैं, जैसे बहुत लोग सऊदी अरब में हैं, बहुत लोग कनाडा में हैं, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऐसे से हमारे नौजवान हैं, वो लोग ऑनलाइन जो है, जो एजुकेशन लेवल पे है, जो बिजनेस लेवल पे है, वो लोग जो जवान बच्चे वो गाइड लेना चाहेंगे उसको हम लोग ऑनलाइन भी गाइड भी दिलाएंगे। क्या कहना, बहुत और दूसरी बात ये है, एजुकेशन के सिलसिले में मार्क बता दूं कि हम लोग एक बुक बैंक हम लोग चालू करने वाले हैं। बुक बैंक में क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक का पूरा बुक यहाँ पर जो है ओल्ड बुक है अवेलेबल रहेगा। ऊपर में इसके रैक वगैरह बन जाएगा। जो बच्चे के पास में बुक जो है अवेलेबल नहीं होता रहता है, वो इस बुक बैंक में आके वो बुक यहाँ से वो ले सकते हैं फीस फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनके पास अगर जो बुक होगा जो पुरानी, वो बुक लेकर के जमा कर देंगे। ऐसा सिलसिला हम लोग का ये भी हम लोग शुरू करेंगे, बहुत चलेंगे। और नौजवान देखिए, हम लोग अपने काम जो शुरू किए हैं, काम जब हम लोग शुरू करेंगे और काम का सिलसिला जब चालू होगा, तो वो एक शेर है ना आपका, मैं तो अकेला चला था जानिब तन्हा चला था जानिब मगर जी लोग साथ आते गए। तो वैसे ही नौजवान भी जुटते जाएंगे। और माशाल्लाह हम लोग के सोसाइटी में जो है 8-10 नौजवान भी हैं, अभी कि नहीं, जो इसमें सोसाइटी में जो है पूरा ताउन दे रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह हम लोग इस सोसाइटी के जो हम लोग का मकसद है, अगर लोगों ने साथ दिया तो इसको हम लोग बहुत ऊंचे मुकाम में ले जाएंगे। और वो खड़गपुर हिस्ट्री में एक जो है नाम दर्ज होगा कि हम लोगों ने एक ऐसी सोसाइटी किया जो लोगों के लिए काम कर रहा है। और दूसरी बात, एक बात बता दूं आपको मेन इंपॉर्टेंट, इस खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी सोसाइटी लोग समझते हैं कि खाली मुसलमानों के लिए ये, लेकिन एक बात ये बता दूं, ये माइनॉरिटी में जितने हैं, हम लोगों के 2 मेंबर सरदार जी भी जो हैं वो कंसेंट दे चुके हैं, 2 तेलुगु धर्म से आते हैं, 2 बंगाली धर्म से आते हैं, और भी अदरस कम्युनिटी के लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये सब हम लोग मिल के यूनाइट होकर काम करेंगे। जी आपने यूनिटी का बात जी हाँ, पीसफुल एटमॉस्फेयर में हम लोग सब मिल के, कोई धर्म और कोई जात का इसमें कोई बात नहीं रहेगा। हम लोग हर धर्म के बच्चों को जो एडमिशन लेने जाएगा उसको भी हम लोग, जो ये मोहल्ले में रहते हैं या खड़गपुर में रहते हो, उन लोगों को भी हम लोग साथ देंगे। ये नहीं कि उनसे अलग करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अभी 4-5 साल से यहाँ एक जनहित क्लब है, दुर्गा पूजा जहाँ होता है, वो इलाका एक उत्तम चौक है, वहाँ पर एक बार 91 में राइटिंग हुआ था। उसके बाद से वो जगह बहुत ही बदनाम था। उसको हम लोगों ने, वो क्लब के जो लोग हैं, मेंबर हैं, वो जो एक्चुअली महिलाएं ज़्यादा हैं उसमें,
उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग उस पर पूजा में जाते हैं, वो लोग हमारे ईद दिवाली में आते हैं, हम लोग उसमें शामिल होते हैं, हम लोग वहाँ मेंबर भी हैं। और वो एक मैसेज हम लोगों ने खड़गपुर में दिया कि हम लोग यहाँ पर खड़गपुर में पीस चाहते हैं, जो हो गया झगड़ा वो हो गया, अब आइंदा किसी तरह का वो झगड़ा नहीं हो। अगर उन लोगों की तरफ से कोई लड़का अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है तो वो हमको इन्फॉर्म करते हैं, मैं प्रशासन को इन्फॉर्म करता है, प्रशासन भी बहुत साथ दे रहा है। और हमारे तरफ से कोई लड़का करता है तो मैं इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है। हम लोग ये माहौल बना के यहाँ रखे हैं और ये माहौल के साथ में हम लोग चलेंगे भाईचारगी के साथ। बहुत बड़ी बात। नाजरीन, आप सुन रहे थे जावेद अहमद खान साहब को। वाकई अगर ऐसे लोग जो जज्बात से काम करें और सबों को जोड़ के चले, जिस तरह कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जो है मिल के रहने में है फ़ायदा देश का, बस यही बात सबको बताया करो। तो यही बात है कि मिल के रहना के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई है, मतलब द पावर ऑफ यूनिटी। यहाँ पे जो है सब मिल के, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ जुड़कर ये काम करेंगे। आखिर में जावेद भाईजान, जो सवाल के अपना तर्जुमान टीवी चैनल जो आपका अजीज़ रहा है हमेशा से, आप तो देखते भी रहते हैं, आज जो है ऐसे खान साहब को जो है माइक और आई कार्ड वगैरह जो है नवाजा गया ताकि वो यहाँ काम करेंगे, तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? यहाँ के से रिपोर्ट जो पहुँचेगा हम तक, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इसके लिए मैं तो सबसे पहले जो है अपना तर्जुमा के जो एडिटर हैं और आप सब एडिटर हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और एक ऐसे शख्स को सुना जो सोशल में, वो हमारा छोटा भाई भी है, लेकिन वो शुरू से सोशल वर्क में जो है एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा, मैं उसको बहुत जगह कहा कि भाई तुम ये दुकान कर लो, ये बिजनेस कर लो, लेकिन उसका लोगों की खिदमत करने का एक नशा है उसके अंदर में। तो वो को पैसे कमाने का नशा नहीं है, लोगों की खिदमत करने का नशा है। तो मैं उसको उसके हाल में छोड़ दिया हूँ और मैं आपका गाइडलाइन रहा तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ जैसे बहुत से न्यूज़ चैनल वाले आते नहीं थे, बहुत सा यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो लोगों तक पहुँचती नहीं थी। आपने ये जो आज ऐसे खान को अपना तर्जुमा का जो सब जो रिपोर्टर बनाया है, उसके लिए वो यहाँ का रिपोर्ट जो है वो आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मालूम पड़ेगा और यहाँ की जो कमियाँ हैं वो हम लोग को भी जानने का मौका मिलेगा और उस कमियों को हम लोग को दूर करने का मौका मिलेगा। ये आपने एक बहुत बड़ा काम किया है और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी आपकी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि आपने एक आज बहुत ही बड़ा काम किया कि इससे सोशल, आज जो है सारा दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और इसके माध्यम से हम जो है हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, ये पहुंचाने में भी हम लोग को मदद करेगा और इस सोसाइटी की भी मदद करेगा और सारे लोगों जो खड़गपुर के लोकेलिटी में जो है लोग उनकी भी मदद करेगा, ये मैं उम्मीद लगता हूँ। सीधा सीधा आप बोलेंगे कि तर्जुमान का जो चैनल है एक बालाशोर से शुरू होने वाला चैनल है, जनाब इनायत अली खान साहब ने शुरुआत किया और एडिटर भी हैं और मैं सब एडिटर आप जानती भी हैं, तो इस चैनल को चाहे किसी भी तरह से सपोर्ट हो, आपका भरपूर सपोर्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। जब मेरा सपोर्ट आपके साथ में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, जिस तरह से भी सपोर्ट आप चाहेंगे हमारे तरफ से हमेशा मिलेगा। और आखिर में एक बात बोल दूं, ये सोसाइटी जो है हमारी जो शुरू हुई है, इसमें मैं ये बात अगर मैं नहीं बोलूं तो मेरे लिए जो है सही नहीं रहेगा कि हमारे अजीज़ दोस्त मुर्तज़ा भाई हैं, वो भी हमारा ये बहुत साथ दे रहे हैं, समझे कि नहीं। आज जो है समझ लीजिए ऑफिस जो टाइमली खुल रहा है, ये एक्स रेलवे में हमारे एम्प्लॉई थे, रेलवे रिटायरमेंट हैं, लेकिन ये जो है अपना पूरा ताउन दे रहे हैं हम लोग इस सोसाइटी को, क्योंकि उनका भी मकसद है कि हमारे समाज में कुछ अच्छा काम हो। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूं और जिस तरह से ये मदद अपना तर्जुमा कर रहेगा, मैं हमेशा उनके कंधे में कंधे मिला के आप लोगों के साथ हूं, साथ रहूँगा इंशाअल्लाह मरते दम तक। शुक्रिया जावेद भाईजान। तो नाज़रीन सुन रहे थे खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी के सेक्रेटरी जावेद अहमद खान साहब को। बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत उम्दा बातें उन्होंने कही, आपने सुना। इसी के साथ कैमरामैन शेख इरशाद, अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान बालाशोर, उड़ीसा।